बच्चों, मैं आपका राजन सर आज आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच के चौथे पार्ट वर्ब के बारे में एक वीडियो लेकर आया हूं। आप इस वीडियो में वर्ब और वर्ब के पांचों रूप और वर्ब के बारे में विस्तृत जानकारी आप प्राप्त करेंगे कि मेन वर्ब और एक्जुलरी वर्ब क्या है और उनका यूजेज क्या है। आप इस वीडियो में आप वर्ब के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के बाद आपको वर्ब के पांचों रूप और वर्ब के दो रूप मेन वर्ब और एक्जुलरी वर्ब को आप बहुत अच्छे तरीके से जान जाएंगे कि एक्जुलरी वर्ब के अंतर्गत प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब और मॉडल एक्जुलरी वर्ब के बारे में आप अच्छे तरीके से जान जाएंगे और इसे आप जीवन में कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वर्ब क्या है? वर्ब इज द हार्ट ऑफ द सेंटेंस। वर्ब किसी भी वाक्य की आत्मा होती है। हर एक वाक्य में वर्ब होगा ही होगा। यहाँ पे वर्ब इज द हार्ट ऑफ द सेंटेंस। वर्ब किसे कहते हैं या क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया वह है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था स्थिति की जानकारी मिलती है। वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। यहाँ अवस्था या स्थिति का अर्थ है कि सब्जेक्ट यानी कर्ता ने किस काल, समय, अवस्था में है, था या होगा, या सब्जेक्ट ने किस काल, समय में कोई कार्य किया। मोहन इज प्लेइंग, ही विल बी ए फार्मर। संजय वाज प्लेइंग, मोहन एट फूड, दे हैव ओन द मैच। दूसरे शब्दों में हम कहें तो जिन शब्दों से काम का होना या करने का भाव उत्पन्न हो उसे वर्ब कहते हैं। हिंदी के जिन शब्दों के आखिर में ना लगा हो वह क्रिया कहलाता है, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, आना, जाना इत्यादि। विस्तृत रूप में कहें तो द वर्ड दैट शोज एग्जिस्टेंस, पोजेशन एंड एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम ए बॉय, यहाँ पे लड़के की उपस्थिति दिखाई जा रही है। यहाँ पे एम वर्ब है। ही इज यहाँ पे एम वर्ब है। ही इज ए स्टूडेंट, यहाँ पे विद्यार्थी के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे इज वर्ब है। मोहन हैज़ ए बुक, यहाँ पे पोजेशन वर्ब को दिखाया जा रहा है जो हैज़ वर्ब है। राकेश हैड ए बाइक, उसी प्रकार आई प्ले क्रिकेट, यहाँ पे एक्शन को दिखाया जा रहा है। वर्ब को दो भागों में बांटते हैं। नंबर 1 मेन वर्ब जिसे हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं। नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब या एक्जुलरी वर्ब जिसे हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। अब हम इन्हें अलग अलग जानेंगे। नंबर 1 मेन वर्ब जिसे हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं। यह क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देता है, जैसे मोहन प्लेज, मोहन गो टू स्कूल। यहाँ पे मोहन प्लेज यानी वर्ब यहाँ पे प्ले है, यह सब्जेक्ट मोहन के बारे में जानकारी देता है। नंबर 2 में मोहन गो टू स्कूल, यहाँ पे गो वर्ब है जो मोहन यानी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्ब के निम्नलिखित 5 फॉर्म्स होते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसे V1 भी कहते हैं। इसे वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। यह वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म है। जितने भी हम वर्ब के रूप को हम याद करते हैं, वर्ब को देखते हैं या वर्ड मीनिंग को देखते हैं, वह सभी वर्ब के ओरिजिनल V1 में ही लिखे रहते हैं। यह वर्ब का प्लूरल फॉर्म है। जब भी प्लूरल के साथ प्रयोग सब्जेक्ट जब अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। एग्जाम्पल दे प्ले, यहाँ पे दे जो सब्जेक्ट है वह प्लूरल है, इसलिए उसके साथ प्ले यह भी जो वर्ब है यह प्लूरल इस्तेमाल किया गया है। उसी प्रकार वी गो टू स्कूल, यहाँ पे वी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए गो जो वर्ब है इसलिए वी के साथ गो प्लूरल का प्रयोग किया गया है। अब हम वर्ब के सेकंड फॉर्म को देखते हैं। यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसमें सिंगुलर और प्लूरल का कोई झंझट नहीं होता है। इसमें
सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल वर्ब का रूप नहीं बदलता है। इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। ही वेंट देयर, वी वेंट देयर। यहाँ पे ही सिंगुलर है लेकिन उसके साथ वेंट का प्रयोग किया गया है, और वी जो सब्जेक्ट प्लूरल है उसके साथ भी वेंट का ही प्रयोग किया गया है। यानी वर्ब के सेकेंड फॉर्म में वर्ब का रूप नहीं बदलता है। अब हम वर्ब के थर्ड फॉर्म को देखते हैं। इसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, इसे परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। वर्ब के थर्ड फॉर्म को फिनिश फॉर्म कहते हैं क्योंकि इसमें कार्य के समाप्ति होने का बोध होता है। इसका यूज परफेक्ट टेंस जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है। एग्जाम्पल, यू हैव डन दिस, राम हैड गॉन होम, यू विल हैव लर्न योर लेसन। यहाँ पे देख रहे हैं कि हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। अब हम वर्ब के चौथे रूप भी वर्ब के आईएनजी फॉर्म को देखते हैं। वर्ब के चौथे रूप को V4 को इसे कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से वर्ब का फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म बन जाता है। इससे किसी कार्य के होते रहने का बोध होता है। इसका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। आई एम प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग, आई विल बी प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। नोट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर जेरंड, जिसे हिंदी में क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं, बनाई जाती है। एग्जाम्पल्स, वॉकिंग इज ए गुड हैबिट, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। अब वर्ब के पांचवें रूप को देखते हैं जिसे V5 कहते हैं। वर्ब के पांचवें रूप को एस या ईएस फॉर्म कहते हैं। इसे वर्ब का एस या ईएस फॉर्म कहते हैं। वर्ब के पांचवें वर्ब को सिंगुलर वर्ब कहा जाता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होता है। एग्जाम्पल्स, ही प्लेज, राधा सिंग्स ए सॉन्ग। यहाँ पे ही सिंगुलर है, उसी लिए यहाँ पे प्लेज, प्ले में एस ऐड किए हैं तो वह सिंगुलर हो गया। यानी जब ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब भी हम सिंगुलर प्रयोग करेंगे। अब हम मेन वर्ब के बाद हम अब एक्जुलरी वर्ब, जिसे हेल्पिंग वर्ब या हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। एक्जुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? सब्जेक्ट यानी कर्ता की अवस्था स्थिति के बारे में, भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जो बताता है उसे हेल्पिंग वर्ब या एक्जुलरी वर्ब कहते हैं। एक्जुलरी वर्ब की कुल संख्या 24 है। इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, माइट, वुड, मस्ट, नीड, और टू, यूज टू, डेयर इत्यादि हैं। इनकी कुल संख्या 24 है। इस ग्रुप ए में एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज प्लेइंग इन द गार्डन। नंबर 2, शी वाज कुकिंग फूड। रमेश हैज डन दिस। नंबर 4, सीता हैड गॉन होम। नंबर 5, वी डोंट रन। नंबर 6, डिड यू सी हर। अब ग्रुप बी के कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। आई शैल प्ले इन द गार्डन, शी विल कुक फूड, रमेश कैन डू दिस, सीता मस्ट गो होम, मे आई कम इन। नंबर 6, वुड यू लाइक इट। इस प्रकार ग्रुप ए के वाक्यों में इज, वाज, हैज, डू, डिड का प्रयोग मेन वर्ब यानी मुख्य क्रियाओं के साथ प्लेइंग, कुकिंग, डन, गॉन, रन, सी के साथ हेल्पिंग वर्ब
यानी सहायक क्रियाओं के रूप में हुआ है। ग्रुप ए के वाक्यों में इज वाज का प्रयोग वर्ब की आईएनजी वर्ब के साथ और हैज हैड का प्रयोग वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ और डू डिड का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हुआ है, अतः इन्हें प्राइमरी वर्ब कहते हैं। ग्रुप बी के वाक्यों में हम देखते हैं कि शैल, विल, कैन, मस्ट, मे, वुड का प्रयोग मेन वर्ब के साथ इनका मोड प्रकट करने के लिए हुआ है, इसलिए इन्हें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स सहायक क्रियाएं दो प्रकार की होती है। नंबर 1 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स प्राथमिक सहायक क्रियाएं। नंबर 2 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जिसे हिंदी में रीतिवाचक सहायक क्रियाएं कहते हैं। आइए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में जानें। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जिसे हिंदी में प्राथमिक सहायक क्रियाएं कहते हैं, किसी भी सेंटेंस में इज, आर, एम, वाज वर्ग के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म जैसे हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और डू, डज, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की कुल संख्या 11 है। वे इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, हैज, हैव, हैड, डिड है। आइए कुछ एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग वेल, आई एम प्लेइंग विथ यू, रानी वाज प्लेइंग विथ ए डॉल, यू वर राइटिंग ए लेटर, ही हैज won द मैच, यू हैव रिटन ए लेटर, ही हैड डन दिस वर्क, डू यू गो टू स्कूल, डिड यू सी हर, सीता डज नॉट रीड। यहाँ पे हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के 11 जो प्राइमरी वर्ब की कुल जो संख्या 11 है, उन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम प्रयोग करते हुए यहाँ पे 11 सेंटेंसेज को हमने बनाई है, जिससे आपको समझने में आसानी होगा। इनमें आप नंबर 1 से लेकर नंबर 11 तक देखेंगे तो आप इसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स की कुल संख्या 11 है, उनका प्रयोग किया गया है। अब हम नंबर 2 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जिसे हिंदी में रीतिवाचक सहायक क्रियाएं कहते हैं उसे देखते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग मेन वर्ब्स के साथ उनका मोड प्रकट करने के लिए होता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की कुल संख्या 13 है। वे हैं कैन, मे, कुड, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, ऑट टू, यूज टू, डेयर है। इनका प्रयोग करके असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पे हम जो एग्जाम्पल दे रहे हैं उसमें हम आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की जो 13 संख्याएं हैं, उन 13 संख्याओं का प्रयोग करके हम 13 वाक्य उदाहरण के रूप में दिए हैं। आप देखिए, आई कैन डू दिस वर्क, मे आई कम इन, द टीचर कुड नॉट एडमिट द बॉय, यू शैल डू दिस, you will go to market, would you like to drink milk, the student said that we might win the match, you should read every day, you ought to respect our parents, you must take medicine, I used to live in Delhi, you need a car, how dare you to say this, you should have gone with your parents। यहाँ पे एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप समझें। अब मेन वर्ब्स यानी मेन वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स को आप कैसे पहचानेंगे, इसके कुछ ट्रिक दिए गए हैं। जिस सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब हो वह वर्ब मेन वर्ब होता है। जैसे आई एम ए बॉय, इसमें एम मेन वर्ब हुआ। यू आर गोइंग टू स्कूल, इसमें गोइंग मेन वर्ब है। ही हैज़ गॉन ए हॉर्स, यहाँ पे हैज़ मेन वर्ब है। ही रीड्स ए बुक, यहाँ पे रीड्स मेन वर्ब है। ही इज ए गुड बॉय, यहाँ पे इज मेन वर्ब है। इन सेंटेंसेज में हम देखते हैं कि इन सभी में सिर्फ एक वर्ब एम, आर, हैज, रीड्स, इज के अलावा और कोई वर्ब नहीं है, इसलिए ये सब मेन वर्ब है। यानी हम कह सकते हैं जिस सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब हो वह वर्ब मेन वर्ब ही होगा। नंबर 2
जिस वाक्य में एक से अधिक वर्ब होते हैं उसमें से जो वर्ब सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी वह मेन वर्ब और बाकी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इन उदाहरणों से समझे, आई एम गोइंग टू मार्केट, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, शी डज नॉट हेल्प द नीडी। इन वाक्यों में हम देखते हैं कि गोइंग, प्लेइंग, हेल्प मेन वर्ब है और एम, हैज़, बीन, डज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। इस प्रकार आज के वर्ब के चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।